नमस्कार। हेलो टू एवरीवन। मैं ज्वाला सिंह आज आया हूँ आपके साथ फिर से। और एक टॉपिक है, बड़ा मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करना चाहिए। सिलेक्शंस का दौर चल रहा है आजकल। मुंबई में भी ट्रायल्स चल रहे हैं और धीरे धीरे बाकी स्टेट एसोसिएशंस भी ट्रायल करेगी, बच्चों को सिलेक्ट करेगी। तो बेसिकली मुझे पता है कि बच्चे कितने एक्साइट होते हैं सिलेक्शंस में, कितने प्रेशर भी लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ टू प्ले क्रिकेट। बच्चों, लेकिन ये ऐसा है नहीं। देखिए, जो सिलेक्शन होता है और रिजेक्शन होता है, वो डिसाइड नहीं करता है कि आप अच्छा खेलते हो या खराब खेलते हो। सिलेक्शन मतलब चुनाव, यानी कि एक ग्रुप होता है, कोचेस का या सिलेक्टर्स का एक ग्रुप होता है जो अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करता है। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे अलग अलग टेबल्स होते हैं, राइट। उन टेबल्स पे अलग अलग मेन्यू कार्ड होता है, जिसमें अलग अलग, मतलब उस होटल का ही मेन्यू कार्ड होता है जिसमें अलग अलग डिश होते हैं। अब सब लोग तो एक डिश नहीं खाते हैं ना उस रेस्टोरेंट में। हर कोई अपनी चॉइस की डिश मंगाता है। कभी कभी आप अपने फैमिली के साथ जाते हो, आपके फादर कुछ और मंगाते हैं, आपकी मदर कुछ और मंगाते हो और आप भी कुछ और मंगाते हो। तो आप इसलिए मंगाते हो कि आपको, आपकी चॉइस वो है। कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट भी वो हो सकती है। वैसे ही सिलेक्शन है। जो सिलेक्टर जो प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो कभी कभी हो सकती है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन उनकी चॉइस कुछ और हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन शायद उस फॉर्मूला में आप फिट नहीं बैठते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। सिलेक्ट होना ऑफ कोर्स अच्छी बात है, और रिजेक्ट होना किसी को पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, तो इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप का, जो सिलेक्शन कमेटी का ग्रुप था या सिलेक्टर जो था, उनकी जो सिलेक्ट हुए चॉइस थे और आप शायद उनकी चॉइस नहीं थे। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये स्पोर्ट खेलना है, आपको एक क्रिकेट खेलना है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपके प्रोसेस पे लगाना चाहिए, आपको बेटर बनाने पे लगाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी स्पोर्ट पैशन के लिए खेलना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करोगे, आप पैशनेट रहोगे, लगातार सीखते रहोगे, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होगे। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो टेम्परेरी, जिनको फेलियर्स मिले, छोटे छोटे फेलियर्स मिले, सिलेक्ट नहीं हुए अर्लियर स्टेज में, बट लेटर स्टेज में उन्होंने वंडर्स क्रिएट किए। तो ऑल ऑफ यू गाइज, जितना भी लोग सिलेक्शन में जा रहे हैं, आप 100% एफर्ट लगाइए। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, फिर भी मायूस मत होइए। आप गेम को खेलते रहिए, आप पैशनेट रहिए, कोशिश करते रहिए। और अगर आप कोशिश करोगे, जैसे हम बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो आपकी भी हार नहीं होगी, आप ज़रूर जीतोगे। और ज़िंदगी बड़ी लंबी और शानदार है। आप इसको एंजॉय करिए, अपने खेल को और अच्छा करिए, अपने खेल का स्तर बढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर आज आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कल ज़रूर मिलेगी। तो इसी इसी मैसेज के साथ, ऑल द बॉयज़, बी पैशनेट फॉर द स्पोर्ट एंड ट्राई टू बिकम द बेस्ट। और ऑलवेज अपने प्रोसेस को, यानी आप जो आज प्रेजेंट में जो आपके हाथ में है, उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते रहिए। आप उसको बेटर बनाने की कोशिश करते रहिए और ज़रूर लॉन्ग टर्म में सफलता आपको मिलेगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्ले फॉर पैशन नॉट फॉर सिलेक्शन। तो ये मंत्रा मेरा आज याद रखिए और गेम को पैशनेट तरीके से खेलते रहिए। थैंक यू।